को समझ सकते हैं। अगर अकारांत पुल्लिंग है तो उसमें पुल्लिंग में स्य लग जाता है। और अकारांत, और यहाँ बड़ा आ है, आकारांत स्त्रीलिंग है तो उसके अंत में आयाह लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम इसे षष्ठी विभक्ति में बदलेंगे। तो आप भी हमारे साथ साथ अभ्यास करें। लिंगम अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग के ये शब्द दिए हुए, छात्रः विद्यालयः सुतः रामः। तो जितने भी ये सभी अकारांत, छात्र अकारांत, विद्यालयः ये भी अकारांत, सुतः तः अकारांत, रामः म के पीछे भी अ की आवाज आ रही है। इन सभी शब्दों के पीछे अंत में अ की आवाज आ रही है। इसका मतलब ये रूप जो है वो अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी रूप अकारांत पुल्लिंग के अंतर आते हैं उसकी षष्ठी विभक्ति में एक वचन में स्य लग जाता है, द्विवचन में योह लग जाता है और बहुवचन में णाम लग जाता है। इस तरह से इसका अभ्यास करें। तो छात्रः का षष्ठी विभक्ति क्या होगी? छात्रस्य, छात्रयोः द्विवचन और बहुवचन में छात्राणाम। विद्यालयः है शब्द तो विद्यालयस्य। आगे देखिए, फिर से देखिए, छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणाम। विद्यालय है तो विद्यालयस्य, विद्यालयोः, विद्यालयानाम। और सुता है तो सुतस्य, सुतयोः, सुतानाम। रामः है तो रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सीता, अब यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग शुरू हो गया। आकारांत स्त्रीलिंग के रूप थोड़े डिफरेंट होंगे क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग के रूप सीता के हम एक बार याद करने होंगे। सीता के रूप जब हम एक बार याद कर लेंगे तो स्त्रीलिंग के जितने भी आकारांत वाले रूप होंगे वो सब सीता की तरह चलेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि सीता का षष्ठी विभक्ति में क्या रूप होगा। जितने भी षष्ठी विभक्ति के रूप है उसमें आयाह लग जाएगा आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्दों में। इनमें सभी में देखो आ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग वाले रूप है। इसमें अगर सीता के षष्ठी विभक्ति में सीता याह आया है तो कथा में भी कथा याह, प्रिया में भी प्रिया याह आ रहा है। तो इस तरह से इनके रूप सबके एक से चलेंगे। तो सीता या षष्ठी विभक्ति एक वचन में सीता याह, द्विवचन में सीतयोः और बहुवचन में सीता नाम। कथा एक वचन में कथा याह, द्विवचन में कथयोः और बहुवचन में कथा नाम। प्रिया का षष्ठी विभक्ति एक वचन में प्रिया याह, द्विवचन में प्रियोः और प्रियाणाम। इस तरह से ये जो नाम बनता है ना, णा और न, आप कहेंगे यहाँ पे ना आया, यहाँ णा आया, तो जिस शब्द के अंदर र का प्रयोग हो रहा है ना, र, तो र के साथ ण आता है। अगर इसमें र है या ल है या अ है जिस शब्द में, उसमें ण की आवाज आती है, ण वाला ण लगता है और बाकियों में न लगता है। इस बात का आप ध्यान रख लें। एक बार आप याद कर लेंगे तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमें देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के षष्ठी विभक्ति के रूप कैसे होते हैं। अब थोड़े से और भी देख लेते हैं कि इकारांत, वहां पर था आकारांत स्त्रीलिंग, यहाँ ईकारांत स्त्रीलिंग वाले रूप देखें कि कैसे आ रहे हैं। यहाँ नदी ईकारांत बड़ी ई है और देवी में भी ईकारांत बड़ी ई है। तो बड़ी ई वाला स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलेंगे? नदी के रूप चल रहे हैं षष्ठी भक्ति में, नद्याः, नद्योः, नदीनाम, है ना। और देवी में भी इसकी तरह चलेगा, देवी की नदी की जैसे। अगर नदी में नद्याः आया है तो देवी में भी देव्याः, देव्योः और देवी नाम। इस तरह से षष्ठी भक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप चल रहे हैं। नदी का फिर से देख लो, नदी का षष्ठी भक्ति एक वचन में नद्याः, द्विवचन में नद्योः, बहुवचन में नदी नाम। देवी शब्द का एक वचन में षष्ठी भक्ति एक वचन में देव्याः, द्विवचन में देव्योः और बहुवचन में देवी नाम। इस तरह से रूप चल रहे हैं। अब हम आगे अकारांत नपुंसक लिंग के रूप देखें। हमें पिछले पेज में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों देखे थे, अकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत पुल्लिंग देखा था। अब यहाँ पे अकारांत नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर एक चीज समझ लो, पुस्तकम, उद्यानम, फलम, भोजनम, ये 4 शब्द नपुंसक लिंग के लिए हुए हैं। लेकिन षष्ठी भक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप राम की तरह चलेंगे क्योंकि राम शब्द के रूप पुल्लिंग अकारांत है और नपुंसक लिंग में भी तृतीय विभक्ति से अकारांत नपुंसक लिंग के रूप भी तृतीय विभक्ति के बाद से पुल्लिंग की जैसे चलते हैं। इसलिए
पुस्तकम है तो पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानाम, उद्यानम है तो उद्यानस्य उद्यानयोः उद्यानाम, फलम है तो फलस्य फलयोः फलानाम, भोजन भोजनम है तो भोजनस्य भोजनयोः भोजनानाम, है ना। तो ये इस तरह से हमने देखा कि नपुंसक लिंग के रूप भी पुल्लिंग की तरह चलते हैं। कहाँ से? तृतीय विभक्ति से। अब हम आगे देखें कि आगे ये सर्वनाम पदानी दिया हुआ है। सर्वनाम पदानी का मतलब है सर्वनाम वाले शब्दों के रूप कैसे चलते हैं। तो यहाँ देखो अच्छे से कि सर्वनाम पदानी यानी जो अस्मद, युष्मद, तत्सर्वनाम, तत्सर्वनाम में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग आ रहा है, और एतत् में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सिर्फ अहमद और त्वम यानी अस्मद और युष्मद में, अस्मद और युष्मद वाले शब्द हैं, इनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। तो अस्मद और युष्मद दोनों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अलग रूप नहीं होते, एक ही होता है। तो इसलिए अस्मद और युष्मद में एक बार में ही याद करना है, और तत्सर्वनाम में पुल्लिंग को भी अलग से देखना है, स्त्रीलिंग अलग से देखना है, और नपुंसक लिंग को अलग से देखना है। तो अस्मद यानी अहम वाले जो सर्वनाम है उसकी षष्ठी भक्ति में रूप बनता है मम, द्विवचन में आवयोः और बहुवचन में अस्माकम। त्वत् यानी युष्मद सर्वनाम में षष्ठी भक्ति में तव, द्विवचन में युवयोः और षष्ठी बहुवचन में युष्माकम। फिर से देखो, अस्मद सर्वनाम में षष्ठी भक्ति एक वचन में मम, और युष्मद के एक वचन में षष्ठी भक्ति में तव। मम और तव, मम मैंने मेरा, तव मैंने तुम्हारा, है ना। और द्विवचन में आवयोः और युवयोः, योः अंत में आ रहा है। तो अस्मद में आवयोः यानी हम दोनों का, साथ में का के की या रा रे री, यानी कि यहाँ पर हम दोनों यानी कि हम, हमारा शब्द रा रे री भी होता है ना इसका चिन्ह, और काके के भी होता है। तो इसलिए आवयोः और युवयोः में भी यू लग रहा है। युवयोः का मतलब तुम्हारा या तुम दोनों का, या रा रे री है तुम्हारे, रा रे री लगता है, या फिर काके की। तो तब मैंने तुम्हारा, और युवयोः का मतलब तुम दोनों का। तो इस तरह से, और बहुवचन में युष्माकम, अस्मद में बहुवचन में अस्माकम और युष्मद में युष्माकम। इस तरह से इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। मम षष्ठी भक्ति एक वचन, आवयोः षष्ठी भक्ति द्विवचन, अस्माकम षष्ठी भक्ति बहुवचन, तव षष्ठी भक्ति एक वचन, युवयोः षष्ठी भक्ति द्विवचन और युष्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब हम आते हैं तत्सर्वनाम में, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को देखेंगे। तत् पुल्लिंग में तस्य, तयोः, तेषाम, और इसको आप राम के शब्द के रूप के साथ मिला सकते हैं कि जैसे रामस्य आता है ना, राम में रामस्य, ऐसे यहाँ पे तस्य, रामयोः तो तयोः, रामाणाम तेषाम। स्त्रीलिंग में तस्याः, जैसे सीतायाः आया था, ऐसी तस्याः, तयोः, तासाम। एक बार आप लिख कर इनको याद कर लोगे तो आप हमेशा के लिए इसको याद कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो तत् नपुंसक लिंग में से, क्योंकि आपको बताया था ना कि नपुंसक लिंग के रूप पुल्लिंग के जैसे ही चलते हैं। कब? तृतीय विभक्ति से। सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति इनकी डिफरेंट होती है, लेकिन तृतीय विभक्ति से ये पुल्लिंग जैसे रूप चलते हैं। तो पुल्लिंग यहाँ पर तस्य आया, तो यहाँ नपुंसक लिंग में भी तस्य आया है। तस्य तयोः तेषाम, तस्य तयोः तेषाम। इस बात का ध्यान रखो। इस तरह से इनको दोनों को याद कर सकते हैं। याद हमने ध्यान से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का देखना है ध्यान से, क्योंकि नपुंसक लिंग तो अगर पुल्लिंग याद हो गया तो नपुंसक लिंग अपने आप याद हो गया, है ना। अब यहाँ पे एतत् को लेते हैं। एतत् में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप आ रहे हैं। एतत् में एतस्य, एतयोः, एतेषाम, है ना। बिल्कुल इसी तरह से जैसे तस्य के रूप लिखे थे, तत् के लिखे थे। तो एत में भी स्य लग रहा है पुल्लिंग में, एतस्य, एतयोः, एतेषाम। अब एतत् स्त्रीलिंग में तस्याः, एतयोः, एतासाम, और नपुंसक लिंग में भी ये
पुल्लिंग वाला ही रूप इधर से आ रहा है वापस, एतस्य एतस्य, एतयोः एतयोः, एतेषाम एतेषाम। इस बात की समझ आ गई ना। तो नपुंसक लिंग को याद करना आसान है, क्योंकि अगर हमने पुल्लिंग याद कर लिया तो नपुंसक लिंग भी अपने आप याद हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर षष्ठी भक्ति का प्रयोग करना सिखाया है, ताकि हम षष्ठी भक्ति के सभी वाक्यों को अच्छे से कर पाए।